to yet another video of ours which is on cell organism. हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है राइट विच वाज ऑन सेल, बेसिक सेल के ऊपर था, विच वाज कि सेल एक्चुअली होता क्या है और सेल्स हमारे क्या काम आता है राइट, क्यों इतना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी काम करती है, वैसे ही सेल के अंदर भी उसके कुछ अपने पर्सनल ऑर्गन्स होते हैं जो सेल को काम करने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सेल होता क्या है, हमारी बॉडी में उसकी नीड क्या है। अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर क्या होता है और सेल खुद कैसे फंक्शन करता है कि वो हमें फंक्शन करने में हेल्प करे। ठीक है, ऑलराइट। तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन करेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी कि सेल को प्रोटेक्ट क्या करता है, सेल को बांधे क्या रखता है और सेल का मास्टरमाइंड क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास ब्रेन है, वैसे ही सेल का अपना एक छोटा सा ब्रेन है जो उसको बताता रहता है कि क्या करना है क्या करना है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनिमल सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा सेल जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अगर इसको ऑर्गन्स को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। हम जो पहले पढ़ने वाले हैं वो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये पूरा क्या है, उसको क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक बात समझते हैं, हम सेल को एज अ फैक्ट्री कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एज अ फैक्ट्री कंसिडर करते हैं, एक ऐसी फैक्ट्री जो हमें हमारी नीड को कंप्लीट करने में, पूरा करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो किसी भी फैक्ट्री में जब आप एंटर करोगे, किसी भी फैक्ट्री में जब आप एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, एक प्रोटेक्शन लेयर दिखेगी। ठीक है, एक वॉल दिखेगी, एक वॉचमैन इवन दिखेगा। ठीक है, जो तय करता है कि क्या आ जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर, सेल के बाहर क्या जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो वही है सेल मेम्ब्रेन। ये आपकी सेल का वॉचमैन है, ये किसी भी ऐसी चीज को अंदर आने नहीं देता जो इसके लिए हार्मफुल है या फिर सेल के लिए हार्मफुल है। तो अगर लिटरल डेफिनेशन अगर हम देखने जाएं तो लिटरल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अ थिन फ्लेक्सिबल लेयर a thin flexible layer that surrounds ठीक है, क्या है, ये पूरा सराउंड करता है सेल को। ठीक है, ये पूरा का पूरा सराउंड करता है सेल को, ये पूरी मेम्ब्रेन पूरे सेल में होगी राउंड। ठीक है, एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट, एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट। ठीक है, क्या करता है, मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है ऑफ सब्सटेंसेस। किसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द सेल, ना इसकी मर्जी से कोई मर्जी के बिना कोई अंदर आ सकता है, ना इसकी मर्जी के बगैर कोई बाहर जा सकता है। तो ये क्या है, सेल के बाहर का कवर है जो अंदर बाहर के सामान को, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट हो गया, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। इतना समझ में आ गया आप सभी को, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, ऑलराइट, अभी ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, ये किस चीज से बना होता है। ठीक है, ये किस चीज से बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
राइट। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ? तो हमने पढ़ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर क्या है। अब इसको एक्चुअली याद रखने के लिए, इसके फंक्शंस एक्चुअली याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये काम जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ठीक है, इसकी एक्चुअली बनावट क्या है। किसी भी स्ट्रक्चर को याद रखने का तरीका यही है कि आप उसकी बनावट सीखें, क्योंकि उसकी बनावट में ही उसके फंक्शंस छिपे हुए होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द बायोलॉजी बेटर। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ होता है? तो पहले तो आप ये दो तरीके की लेयर देख रहे हैं, राइट। इट्स लाइक अ सैंडविच दैट यू कैन सी, ठीक है। ऊपर दो लेयर ब्रेड की है, बीच में बहुत सारा मसाला है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे हेड्स देख रहे हैं, इनको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अभी जहां भी हम फिलिक सुनेंगे, हम समझ जाएंगे कि इट लव्स समथिंग, राइट। तो हाइड्रो है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लाइकिंग, सो इट इज अ वाटर लाइकिंग सब्सटेंस, वाटर लाइकिंग हेड्स। तो ये जो बाय लेयर है वो फोस्फोलिपिड्स की एक्चुअली बनी हुई होती है, और ये जो हेड्स है वो हमेशा जहाँ पे वाटर होगा वहीं पे होंगे, ठीक है। तो बाहर और अंदर सेल के वाटर से इंटरेक्शन बहुत जरूरी होती है, इसलिए क्या किया कि यहाँ पे भी हाइड्रोफिलिक हेड्स रख दिए, यहाँ पे भी हाइड्रोफिलिक हेड्स रख दिए। अभी बीच में ये जो टेल्स दिख रही है नूडल्स जैसी, ठीक है, इस टेल्स को हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अगर मुझे इस चीज का फोबिया है, वो उस चीज का फोबिया है, ठीक है। अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा फोबिया मीन्स टू नॉट लाइक समथिंग, जिस चीज से आप दूर भाग रहे हो। तो ये किससे दूर भाग रहा है? ये हाइड्रो से दूर भाग रहा है, मतलब कि पानी से दूर भाग रहा है, राइट। हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक टेल्स क्या करेंगे कि कोई भी गहरी गहरी चीज पानी में मिलके अंदर ना चली जाए, ठीक है। ओके, तो अंदर जाने का रास्ता क्या है? ठीक है, तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो हमने देख ली, क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? फोस्फोलिपिड होते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। बहुत से तरीके के प्रोटीन होते हैं। किस तरीके के प्रोटीन होते हैं हमारे पास? एक होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक्चुअली क्या करता है? इट विल हेल्प द मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देगा मॉलिक्यूल को, सो इट विल हेल्प द मॉलिक्यूल टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करेगा? इस मेम्ब्रेन को पार कराने में मदद करेगा, ठीक है, ठीक है। डंकी सिस्टम है एक तरीके का। अच्छा, रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन क्या करेगा? ठीक है, हर नाम में उसका फंक्शन छुपा होता है। रिसेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, सो इट विल डू व्हाट? इट विल रिसीव द सिग्नल्स, राइट, फ्रॉम आउटसाइड द सेल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, अगेन नाम में फंक्शन छुपा हुआ है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करेगा? इट विल गिव द शेप एंड स्टेबिलिटी टू द सेल, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो गया? एक हमारे पास प्रोटीन है, एक हमारे पास फोस्फोलिपिड है, दूसरा क्या है? कोलेस्ट्रॉल होता है तीसरा हमारे पास। कोलेस्ट्रॉल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जी हाँ। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इसको बहुत रिजिड नहीं रहने देता, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, मोटे चबी लोग, वो भी आपको रिजिड नहीं लगेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। तो जस्ट जो, नो बॉडी शेमिंग हियर। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इसको ज्यादा रिजिड नहीं रहने देता, इसको ही इसको लूज रखता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इसको प्रोवाइड करता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ठीक है, और एक चीज होती है विच इज कार्बोहाइड्रेट, जिसका बहुत ज्यादा बहिष्कार किया जा रहा है आजकल, पर कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली अटैच हो जाता है प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स के, ठीक है, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको के साथ प्रोटीन है और ग्लाइको के साथ लिपिड, तो ये इन दोनों चीजों से अटैच हो जाएगा और क्या करेगा? अपने पास वाले सेल से पहचान बना के रखेगा, ठीक है। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में बहुत ही काम लगता है। पास वाले सेल के साथ बातचीत करेगा कि अरे भाई कैसे हो, दिनचर्या ठीक चल रही है, अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है तो हमें दे दो, हमारे पास से आप कुछ ले लो।
और ऐसे ही कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीख लिया, हमने सीख लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। अब हमने देख लिया कि सेल का वॉचमैन कौन है, या फिर सेल की वॉल कितनी प्रोमिनेंट है, कितनी स्ट्रांग है, राइट। अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर क्या है, यानी कि हमारी फैक्ट्री का फ्लोर क्या है। किसी भी फैक्ट्री का फ्लोर कैसे काम करता है कि उस फ्लोर के अंदर छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं जो अपने वर्क को इजीली कैरी आउट करता है। उस फ्लोर के थ्रू एक कैबिन से दूसरे कैबिन अगर जाना हो तो आपको एक इजी मीडियम प्रोवाइड होता है, राइट। सो साइटोप्लाज्म इज लाइक अ फ्लोर ऑफ द सेल। नाउ before going any further, let's understand that cytoplasm itself means what। ठीक है, साइटोप्लाज्म का मतलब ही क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सो साइटो मीन्स सेल, ठीक है, साइटो इज सेल, प्लाज्म मीन्स fluid। So cytoplasm literally translates to fluid of the cell, fluid of the cell। तो ये जो बीच की चीज है, बीच की जो भी स्पेस आप दिख रहे हो, ये सारी स्पेस जो है एक तरीके से फिल्ड होती है विथ अ फ्लूइड, राइट। एक फ्लूइड से फिल होती है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस बीच की सारी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब ये साइटोप्लाज्म किन चीज़ों का बना हुआ था, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म किन चीज़ों का बना होता है वो समझ लेते हैं, फिर इसका एक्चुअल यूसेज समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर किसी भी चीज़ के फंक्शन को समझना है तो उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचर ने फंक्शन के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर को बनाया होता है, जिसका जैसा फंक्शन उसका वैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज जो साइटोप्लाज्म है वो एक्चुअली 4 चीजों से बनी होती है। वन इज साइटोसोल, ये सोल ऑफ द साइटोप्लाज्म है। क्यों? बिकॉज इट इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड। क्या है ये थिक जेली लाइक फ्लूइड? जो मैंने आपको अभी दिखाया, जेली लाइक फ्लूइड होता है जो मेनली वाटर से बना हुआ होता है। किस चीज से बना हुआ होता है? वाटर से बना हुआ होता है। ये वाटर 70 to 80% इट इज मेड अप ऑफ वाटर। रेस्ट जो है इसमें क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, शुगर होता है, ठीक है, शुगर, अमाइनो एसिड्स, ऑल द थिंग्स विच आर नेसेसरी टू कैरी आउट रिएक्शंस। और एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, एंजाइम इज नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन जो केमिकल रिएक्शन को फास्टर कर देते हैं, राइट। सेकेंड इज ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, ये जो छोटी छोटी कैबिन्स हैं वो हमारे ऑर्गेनल्स हैं। ये छोटे छोटी मशीनरीज क्या करेंगी, सेल को जिंदा रखने के लिए, हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो बनाती है। अभी यहाँ से अगर यहाँ पहुँचाना है या फिर यहाँ से अगर यहाँ पहुँचाना है तो क्या करें, ठीक है, हमने ये मशीनरी तो रख दी जो फ्लोट हो रही है इजीली यहाँ पे, पर अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँचानी है तो क्या करें, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, साइटोस्केलेटन है। ठीक है, हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन है। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या करेगा, एक नेटवर्क प्रोवाइड करेगा इन मशीनरी के बीच। ठीक है, प्रोटीन फिलामेंट, राइट, इट इज अ नेटवर्क ऑफ अ प्रोटीन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेल को ना सिर्फ शेप देते हैं बट एक ट्रांसपोर्ट मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं। क्या बोला मैंने, कि अगर हमारा पूरा सेल एक फैक्ट्री है तो उसके जो पिलर्स है जो इस फैक्ट्री को शेप देंगे वो साइटोस्केलेटन है, प्लस जो पाइपलाइंस है, ठीक है, वो भी क्या है, साइटोस्केलेटन है। ठीक है, जिससे एक चीज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सके, राइट। इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेल को शेप देते हैं और चीज़ों को मूव करने में भी हेल्प करते हैं, राइट। तो सेल का स्केलेटन क्या हो गया, साइटोस्केलेटन। ऑलराइट, फोर्थ, इंक्लूजन। ठीक है, अगर आपको इंक्लूजन, ठीक है, क्या इंक्लूड करता है इंक्लूजन, टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, अगर कोई चीज़ है इसने कुछ बना दिया पर अभी वक्त नहीं है इसको यूज करने में, तो इसको साइटोप्लाज्म में ही स्टोर कर दो, कहीं पे और ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वेस्ट है बाहर भेजना है पर अभी भेज नहीं सकते, वो कन्वीनियंट एनवायरनमेंट नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में ही स्टोर कर दो। ठीक है, तो टेम्पररी स्टोरेज होता है इंक्लूजन। अब आगे बढ़ते हैं हम
सेल के ब्रेन की तरफ, ठीक है, सेल के ब्रेन की तरफ जो कि है न्यूक्लियस, यानी कि हमारे फैक्ट्री के बॉस की तरफ जो सारे कमांड्स करता है, ठीक है। जैसे हमने बाकी दो पहले दो ऑर्गेनेल्स के साथ किया कि हमने उसके नाम का मतलब से समझ लिया, राइट। तो वैसे ही हम पहले न्यूक्लियस के नाम का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस एक्चुअली मीन्स कर्नल और सीड, ठीक है, उसका लिटरल मीनिंग ही होता है सीड, राइट। सो न्यूक्लियस एक्चुअली मीन्स सीड ओनली, ठीक है। हाईलाइटर बहुत गंदा लग रहा है बट चला लो, ठीक है। तो सीड ही होता है, राइट, बिकॉज इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सेल, इट इज द कोर ऑफ द सेल, ठीक है। तो हर एक मेम्ब्रेन, हर एक ऑर्गेनल की तरह इसका भी क्या है, एक प्रोटेक्शन लेयर, ताकि इसकी अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई गहरा गहरा आना जा सके, ठीक है। तो ये जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, राइट, ये चीज क्या है, राइट, इट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इसका काम क्या है, राइट, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना, अगेन डबल लेयर होता है, ठीक है। एंड देन वी हैव वन मोर थिंग, हियर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यू कैन सी, ठीक है, हियर वी हैव वन मोर थिंग नाउ, आफ्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन we have nucleoplasm, right, we have something which is known as nucleoplasm, ये न्यूक्लियोलस है आपका। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, राइट, इट एक्ट्स एज अ साइटोप्लाज्म, ठीक है, अंदर का जो आप देख रहे हो, राइट, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, इट इज अ फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस, राइट, but specific to nucleus. It is like cytoplasm, but this is specifically for nucleus. क्रोमेटिन होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये थ्रेड लाइक डीएनए, राइट, दे कैरी योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोटीन ही है बट दे कैरी योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हियर यू आर सीइंग समथिंग व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या है, एक स्मॉल डार्क स्पॉट होता है अंदर। ये क्या काम करता है, ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या होता है, ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं, राइट, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं न्यूक्लियस में, राइट, देख लेते हैं। हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारे पास, राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है, एंट्री और एग्जिट करना, प्रोटेक्ट करना, अगर अगेन डबल लेयर है ये, ठीक है, इट्स अ डबल लेयर स्ट्रक्चर, राइट। क्यों डबल लेयर है, गिव द प्रोटेक्शन टू द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट द न्यूक्लियस इज कैरी, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ये चीज पास होती है। क्या होती है, पोरस क्यों है, इसमें पोर्स होते हैं, राइट, वन इट इज डबल लेयर, सेकेंड इट इज पोर, इट हैज पोर्स। व्हाई डज इट हैज पोर्स, टू अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल, राइट। अंदर कौन जाएगा, बाहर कौन जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए। अंदर आरएनए आ सकता है, बाहर प्रोटीन जा सकता है, क्या हो सकता है, राइट, राइट। सेकेंड इज क्रोमेटिन, राइट, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है, ये सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, स्टोर्स हेरिडिटरी, सॉरी, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, राइट, वो कॉम्पैक्ट वे में स्टोर कर लेता है, राइट। थर्ड इज न्यूक्लियोलस, ये क्या इंश्योर करता है कि हमारे सेल के पास राइबोसोम्स की कमी ना हो, सो इट कीप्स ऑन मेकिंग राइबोसोम्स, राइट। क्या एक्टिविटी है इसकी, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज, स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करता है, हेल्प्स इन मेकिंग राइबोसोम्स। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो दैट मीन्स
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दैट मीन्स यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर आप ऐसे ही मुझसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।